हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सारे डिटरमिनेंट का गुणधर्म प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर है आई वी। यदि सारणी की किसी पंक्ति यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर जिसका मान बदलता रहे के से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणिक का मान मूल सारणिक के मान के गुना हो जाता है। ये गुणधर्म 4 है। अब सत्यापन VERIFACTION वेरिफिकेशन माना सारणी को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका प्रसारण करेंगे तो हो जाएगा। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसारण करने पर लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे A2 A3 A2 C3 नहीं B2 C3 और माइनस C2 B3 माइनस B1। उसके बाद छोड़ेंगे बचेगा A2 C3 माइनस C2 A3 उसके बाद प्लस C1। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, लिख सकते हैं A2 B3 माइनस B2 A3 यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक अवयव में द्वितीय पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अचर की गुणा करने पर तो नया सारणी प्राप्त होगा। उसका नाम रखेंगे डेल्टा 1। तो इसके बाद यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 क्लोज करेंगे। और के से जब यहीं डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो हो जाएगा के गुणा करने पर तो ये नया सारणी प्राप्त हुआ। अब इसका प्रसारण करेंगे।
देखिए यहाँ पर इसको मोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ से प्रसारण करेंगे, हो जाएगा A1। उसके बाद B2C3 माइनस C2B3, उसके बाद माइनस B1। उसके बाद इसको छोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा A2C3 माइनस बचेगा C2, और हो जाएगा यहाँ पर, इसको छोड़ेंगे इसको, तो C2A3 हो गया A3। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको छोड़ेंगे इसको, तो A2B3 माइनस यहाँ KB2A3 इसको लिखेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से, अब यहाँ से सब में से कॉमन है, यहाँ में से भी कॉमन है, और इसमें से भी कॉमन है। सब में से कॉमन है, तो इसे सब बाहर निकाल लेंगे पूरा कोष्ठक। अब ब्रैकेट में बचेगा A, तो इसको लिखेंगे। अब इतना निकाल लिए इसमें से तो बचेगा यहाँ और इसमें से निकाल लिए। कोष्ठक के बाहर सब हो गया, तो को एक ही बार में कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ पर बचेगा B2C3 माइनस C2B3 माइनस B1, A2C3 माइनस C2A3 प्लस A2B3 माइनस B2A3 A2 है। उसके बाद यहाँ पर A1। उसके बाद A अब बराबर है, जो पहला सारणिक है जिसे माने हैं, किसके बराबर है? देखिए ये बराबर है पहला सारणिक जो था उसके, तो डेल्टा था, डेल्टा। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः ये सारणिक बराबर है और नया सारणिक डेल्टा 1 जिसे नाम दिए हैं इसके बराबर है। यही अतः गुणधर्म फोर का सत्यापन हुआ। अब इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुणधर्म 4 पर एक क्वेश्चन है जो NCERT में नहीं है। उदाहरण के तौर पर इसे दिखा दे रहे हैं। यदि डेल्टा इक्वल 3 1 2 2 3 1 1 2 3 है, तो गुणधर्म 4 का सत्यापन कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसको हल करेंगे। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसारण करने पर, या पंक्ति के अवयव में पहले इसको प्रसारण कर लेते हैं। हल नहीं, सत्यापन VERIFACTION वेरिफिकेशन। तो इसको लेते हैं डेल्टा इक्वल
3 1 2 2 3 1 1 2 3। अब हो जाएगा 3 यहाँ से हो गया। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 9 -2, तो 9 - 2 -1। अब इसको हो जाएगा यहाँ से 1 जब कॉमन लिए तो 6 हो जाएगा। 2 3 6 और 1 करने में 1 और +2 हो जाएगा यहाँ पर। 2 दूना 4 और -3, तो हो जाएगा यहाँ से बचेगा यहाँ पर 7, तो हो जाएगा 21 और यहाँ से हो जाएगा 5, तो -5 और यहाँ से 1 बचेगा तो प्लस हो जाएगा 2 और 21 2 23 में से जब 5 घटाएंगे तो बचेगा 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब द्वितीय पंक्ति के अवयव में द्वितीय पंक्ति के अवयवों में 2 से गुणा करने पर 2 से जब गुणा करेंगे द्वितीय पंक्ति के तो यहाँ पर नया सारणिक प्राप्त होगी जिसका नाम Δ1 रखेंगे। इसको इससे प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 2, 2 से गुणा करेंगे, 2 ऑलरेडी है तो 2 और 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसको अब लिख सकते हैं 1 और 2 और 3, यहाँ पर ए हो जाएगा नया सारणिक। अब इसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ए हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 4, तो इसको 2 यहीं पर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा अलग से 9 हो जाएगा। जब 3 के सापेक्ष करेंगे 9 को यहाँ पर लिख सकते हैं इसके द्वारा, इसको ब्रैकेट में कर लें तो हो जाएगा 9 और माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2। अब उसके बाद -1 तो हो जाएगा 6, 2 तो मल्टीप्लाई है और हो जाएगा 6 -2 × 1 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर +2 तो हो जाएगा यहाँ पर 2 4 -2 3, ये हो गया। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, 2 सब में जब है तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और इसके में से जब घटाएंगे 9 - 2 और -1 और 6 -1 और यहाँ पर +2 तो 4 - 3। इसको भी यहाँ पर इसको कोष्टक में नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, आप सुविधा पाएगा। यहाँ पर जो कोष्टक में उसको यहाँ पर घटाए हैं 6 - 1 4 अब हो गया। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिए तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 7 21 माइनस यहाँ पर 5 बचेगा, -5 यहाँ पर +2 हो जाएगा क्योंकि 1 बचेगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 80 बचेगा। अब 80 यहाँ से दिखा दे रहे हैं। यही 80 बचेगा, ये ब्रैकेट में नहीं है 2, इसको ब्रैकेट में रखे हैं और सब सही है। और यहाँ पर 2 × 80 और पहले में भी यहाँ पर आया है 18, तो हो गया। अब सारणिक 3 1
2 2 3 1 1 2 3 इक्वल हो गया 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 इसके बराबर है। तो डेल्टा बराबर है 2 डेल्टा 1 के। अस्पष्टतया अतः गुणधर्म 4IV का, या यहाँ लिख सकते हैं 4, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में 4 लिखे, 4 का सत्यापन हुआ। यही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गुणधर्म अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक फॉर यू।